मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। मारवाड़ की धरती से गरजे पीएम नरेंद्र मोदी। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम मोदी ने की जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी के समर्थन में मांगे वोट। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा यह दल नहीं देश का चुनाव है। बाड़मेर की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस की सोच विकास विरोधी, इसलिए पूरा देश कह रहा 4 जून 400 पार। पीएम मोदी ने कहा बाड़मेर जसवंत सिंह जी का क्षेत्र रहा है। बीजेपी ने राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंचाने का संकल्प भी लिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी की रैली, कहा आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी अब नहीं है मुद्दे, मैंने जो आपको गारंटी दी है वो पूरी हुई। पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर में विकास भी है, विश्वास भी है। ये चुनाव देश में मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने कहा हमने जम्मू कश्मीर में 370 की दीवार गिरा दी। जम्मू कश्मीर कह रखा है फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने की है चुनावी सभा, कहा योगी जी के शासन में यूपी में हो रखा है विकास। अमित शाह ने कहा पीएम ने अपने सारे वादे किए पूरे, गरीबों का कल्याण किया, राम मंदिर बनवाया, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज भी दिया। आतंकवाद को लेकर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा, कहा 10 साल से आतंकवाद से मिला है छुटकारा, देश से नक्सलवाद आतंकवाद हुआ खत्म। पौड़ी गढ़वाल में जमकर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विपक्ष पर साधा निशाना, एक बार फिर मोदी सरकार बनाने का किया दावा। आतंकवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा पाकिस्तान को करना चाहिए आतंकवादियों का खात्मा, नहीं कर पा रहे तो भारत की मदद ले। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले राजनाथ सिंह, कहा अगर केजरीवाल आरोपी नहीं तो क्यों नहीं मिल रही जमानत। यूपी के कैराना में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा अब यूपी में दंगा कर्फ्यू और भय नहीं, पिछली सरकार का दंगा पॉलिसी में सहारनपुर फंसा था। सीएम योगी ने सपा बसपा पर साधा निशाना, कहा एसपी बीएसपी की सरकार में लोग सहारनपुर से करते थे पलायन, बीजेपी सरकार में बढ़ी विकास की रफ्तार। गोमती में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने निकाली है रैली, बीजेपी उम्मीदवार विप्लव कुमार देव के समर्थन में किया रोड शो। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने की जनसभा, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हिमाचल विधानसभा की गलती को सुधारेगा। कंगना रनौत ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा आगे, पीएम मोदी डंके की चोट पर लागू करते हैं योजनाएं। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में बड़ा और हिमाचल में छोटा पप्पू। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को भी दी चुनौती। कंगना रनौत के हमले पर विक्रमादित्य सिंह ने किया पलटवार, कहा ऐसी भाषा का किसी ने नहीं किया इस्तेमाल, बयानबाजी की जगह स्थानीय मुद्दों के ऊपर करनी चाहिए बात। अलीगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव देव गौतम को मिला चप्पल चुनाव चिन्ह, चप्पलों की माला डालकर कर रहे चुनाव प्रचार। लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन, 7 मई को 94 सीटों पर होगा मतदान, 4 जून को आएगा रिजल्ट। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी पर शहजाद पुनेवाला ने टीएमसी को घेरा, कहा अब टीएमसी का मतलब टेरर माफिया और करप्शन हो गया है। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का लगाया आरोप, कहा पीएम अपने मंत्री के साथ मिलकर कर रहे हैं चुनाव आयुक्तों का चयन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईसी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा चुनाव आयोग हमारी किसी बात का नहीं दे रहा उत्तर, 2023 से कांग्रेस मांग रही समय लेकिन हमें समय नहीं देते। कर्नाटक के कलबुर्गी से कांग्रेस उम्मीदवार राधाकृष्णन ने नामांकन किया दाखिल, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार रहे मौजूद, मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद है राधाकृष्णन। कर्नाटक के गुलबर्गा में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर उमेश यादव ने किया नामांकन दाखिल, भाजपा नेता दत्तात्रेय पाटिल रहे मौजूद। कर्नाटक के शिमोगा से बागी बीजेपी नेता के ईश्वरप्पा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया अपना नामांकन, जीत का किया है दावा। बिहार में मछली फ्राई पर सियासत हुई तेज, पीएम मोदी ने तेजस्वी को कर दी खिंचाई, बोले नवरात्रि में नॉनवेज का वीडियो मुगलिया सोच। गया में मीसा भारती के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा पीएम के लिए ऐसी भाषा अशोभनीय, इस तरह की भाषा बदले की भावना। चिराग पासवान ने लालू परिवार पर साधा निशाना, कहा जो भ्रष्टाचार के आरोपी वो आरोप लगा रहे हैं।
पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर मीसा भारती की सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया है पेश, मैंने जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने की कही थी बात। मीसा भारती के बाद अब रोहिणी आचार्य का पीएम मोदी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री के अगल बगल लोगों पर भी होनी चाहिए कार्रवाई, सरकारी वॉशिंग मशीन में धुलाई कर सबको बैठा रहे अपने पास। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का निशाना, कहा डबल इंजन सरकार के बावजूद भी पीएम ने बिहार को कुछ नहीं दिया, अब की बार पीएम को बिहारी सिखाएंगे सबक। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लालू परिवार पर साधा निशाना, कहा लालू का पूरा खानदान भ्रष्टाचार में दबा। बीएसपी ने जारी की यूपी के प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट, आजमगढ़ से भीम राजभर बालकृष्ण चौहान को घोसी से दिया टिकट। समाजवादी पार्टी ने 2 और उम्मीदवारों के नाम किए घोषित, कौशाम्बी और से पुष्पेंद्र स्वरोज और कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह को दिया टिकट। पीलीभीत में अखिलेश यादव ने चीन को लेकर बीजेपी पर किया वार, कहा बीजेपी एक दिन चीन का बदल देगी नाम। बदायूं से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, कहा यादव परिवार अंतर कलह का शिकार, भतीजे की बात चाचा नहीं सुन रहे और चाचा की बात भतीजा नहीं सुन रहा। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का असदुद्दीन ओवैसी पर प्रहार, कहा हर काम में अपना फायदा देखते हैं ओवैसी, भड़काना है ओवैसी का काम। राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसानों से की वोट की अपील, लिखा एमएसपी पर कानून, जीएसटी मुक्त खेती, कर्ज माफी के लिए किसान देगा कांग्रेस का साथ। अमेठी में स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा अमेठी ने 15 साल तक निकम्मे सांसद को ढोया। नेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस ने घोषित की उम्मीदवार की एक और लिस्ट, उत्तरी कश्मीर से लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला चुनाव, सेंट्रल कश्मीर से अगा रोहलवा ने बनाया गया उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश के जेडीयू के उपाध्यक्ष अवलेश सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा नीतीश कुमार ने यूपी के नेताओं को नहीं दिया सम्मान। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने खेत में की गेहूं की कटाई, फसल काट रही महिलाओं के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। निदा खान ने मुस्लिम समुदाय से की है बीजेपी को जिताने की अपील, कहा मोदी योगी ने मुस्लिम महिलाओं को समझा इंसान, आला हजरत खानदान की बहू रह चुकी है निदा। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद को सता रहा है बीजेपी की जीत का डर, कहा बीजेपी आ गई तो सबसे पहले तुम्हारा और मेरा करेगी इलाज। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद बाराबंकी के देवा शरीफ की मजार पर संजय सिंह ने चढ़ाई है चादर, पत्नी भी साथ रही मौजूद, देश की तरक्की के लिए मांगी दुआ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज बोली हमला, कहा केजरीवाल सत्ता के मोह में जेल से चला रही सरकार। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर बोला हमला, कहा आतिशी काल्पनिक और तुच्छ कहानियां गढ़ने में माहिर। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी को पता है कि वो दिल्ली में नहीं जीत सकती चुनाव, इसलिए गिराना चाहती है सरकार। केजरीवाल के समर्थन में आपका प्रदर्शन, गिरफ्तारी के खिलाफ हाथों में केजरीवाल का पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती है बीजेपी, राष्ट्रपति शासन जनादेश के होगा खिलाफ। आतिशी ने कहा दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ हो रही है साजिश, लेकिन दिल्ली से केजरीवाल को हटाना नामुमकिन। आतिशी ने कहा आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो रहा बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र, 20 साल पुराने केस को उठाकर केजरीवाल के सचिव को किया गया बर्खास्त। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी के भेष में पुलिसकर्मियों की तैनाती पर भड़के अखिलेश यादव, कहा इस तरह के आदेश होने वाले अधिकारी को किया जाए निलंबित। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सेंट्रल पार्क में की लोगों से मुलाकात, बातचीत कर जाना लोगों का हाल। उत्तराखंड के सीएम धामी ने खटीमा में मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से की है मुलाकात, लोगों को पीएम मोदी का राम राम का दिया है संदेश। मध्य प्रदेश के धार में 22वें दिन भी भोजशाला का एएसआई सर्वे जारी, मुख्य परिसर और पिछले हिस्से में की जा रही खुदाई। वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी की शोभा यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, माता के जयकारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए भक्त। इस बार सामान्य अप्रैल और जून के बीच सामान्य से अधिक पड़ेगी लू, मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर दी चेतावनी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग, भीषण गर्मी से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। ओपी राजभर की मां के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख।